रहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, बिन सद्गुरु पाओ नहीं भटकी रहो भवकूप। सद्गुरु पंकज चरण रज वंदो परम पुनीत, जाहि कृपा भव दुख मिटे भक्ति मिले सतचित। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सद्गुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। इस ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति उद्घोषिका जी, समस्त व्यक्ता व्यक्त आत्माएं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु की असीम कृपा से हम सब सत्संग भजन श्रवण कर रहे हैं। यही हमारा जो है जो मानवोचित जो उद्देश्य है वह पूर्ति हो रहा है धीरे धीरे। बंधुओं, हम सब बड़भागी हैं। सद्गुरु द्वारा विरचित भजन कई प्रकार के श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी जिस ज्ञान को बांट रहे हैं यह ज्ञान दुर्लभ है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर कई जगह दुर्लभ शब्द का प्रयोग किए हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं एक जगह, दुर्लभ नर देह है, दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ योगी पैठार। स्वामी जी ने बताया कि यह जो शरीर है यह दुर्लभ है और इसमें एकादश दरवाजा है। 9 द्वार संसार का, 10वां योगी तार, खिड़की एकादश खुली, अग्र पुरुष दरबार। तो सद्गुरु कृपा से वह जो एकादश द्वार है वह खुल जाता है और उसमें विशुद्ध हंसों का ही प्रवेश होता है। स्वामी जी बताए कि इसी प्रकार से स्वामी जी कहे कि संसार में जो है जो साधु होते हैं, जो साधक होते हैं, वो भी दुर्लभ होते हैं। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, सब वन में चंदन नहीं, सब वन में चंदन नहीं, मणि सब गज नहीं होय, साधक नहीं सब देश में,
दुर्लभ दर्शन सोय। स्वामी जी साफ साफ कह दिए कि इसीलिए हे हंसों, प्रिय आत्माओं, तुम जो है सो जाग जाओ, क्योंकि सदगुरु को खोजो। तुम्हारा शरीर यह दुर्लभ है और साधक का भी होना बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभ सदगुरु मिलन है, उठो जागो धाय। सदगुरु खोजो शरण लो, दाव चुक नहीं जाए। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि सदगुरु को खोजने की बात स्वामी जी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि संसार में कई जो है सिद्धि विभूति वाले महात्मा मिल जाएंगे और जो है जीवन मुक्त योगी भी मिल जाएंगे, कई जो है विशुद्ध आत्माएं भी मिल जाएंगे, कई प्रभु के अनुरागी भक्त भी मिल जाएंगे, लेकिन उन सबों में सदगुरु जो है एक तत्व है, वह अलग और दुर्लभ है। तो बंधुओं, ज्ञान अनंत है। ज्ञान की जो धार है वह सदगुरु द्वारा ही संसार में प्रवाहित है और सदगुरु की कृपा से ही वह ज्ञान धार भी दुर्लभ है। स्वामी जी ऐसे करके अनेक जगहों पर जो है दुर्लभ शब्द का भी प्रयोग किए हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सदगुरु ने जो बताए कि मानव देह दुर्लभ है, साधक का होना भी दुर्लभ है, सदगुरु का मिलना भी दुर्लभ है, उसी प्रकार से मानव देह के अंदर मानवीय गुण का होना दुर्लभ है और मानवीय गुण के अंतर्गत दया, करुणा, सेवा, विरह, अनुराग, प्रभु भक्ति, ये सभी दुर्लभ है। ये सब सुलभ, सर्वसुलभ चीज नहीं है, ये सभी जो है दुर्लभ तत्व है। इसी प्रकार से महापुरुष का मिलना भी दुर्लभ है और महापुरुष के द्वारा बताए गए, सदगुरु के बताए गए जो ज्ञान मार्ग है, जो कठिन है, वह भी दुर्लभ है। इसी प्रकार से जो है पूर्ण भक्ति का मिलना दुर्लभ है और अंत में जो है वह जो मेरा लक्ष्य है, स्वामी जी बताए हैं कि परमात्म प्रभु मिलन में अन्य गौण सब जान, ईश्वर को प्राप्त करना सर्वप्रथम जो मेरा श्रेय है मनुष्य देह प्राप्त करने का, वह परम दुर्लभ है। तो ऐसे ही करके जो है सो स्वामी जी ने कई जगहों पर स्वरवेद के अंदर कई दोहे लिखे हैं जो हम सब पढ़ते हैं तो उसी में मगन रहते हैं। बंधुओं, स्वामी जी एक भजन भी गा दिए कि मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई, मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। चेतु सवेरे देरी मत लाओ, नहीं तो पले पल आयु नसाई। मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। विषय वासना मन से त्यागो, विषय वासना मन से त्यागो। सार शब्द सुमी रो मन लाई। मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। याही शरीर सब कुछ होवे, याही शरीर सब कुछ होवे। स्वर्ग नरक वैकुंठ जाई। मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई।
सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख, सबसे दुर्लभ ब्रह्म शांत सुख, याहि तनु सद गुरु दर्शाई, कहे सदा फल इहवा चूके, कहे सदा फल इहवा चूके, सो 84 भटका खाई, मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। स्वामी जी ने सब प्रकाश के अंदर इस भजन को लिखे और हम सबों को चेताए, विरही जीवों को और माया में भूले हुए जीवों को चेताए। कहते हैं संत कबीर नित्यानंद सदगुरु प्रभु भी जो है इसी प्रकार से सबको चेताए हैं, चेताते आए हैं, अनंत युगों से चेताते आए हैं। स्वामी जी जो है इसी बात को सप्त प्रकाश के अंदर, स्वरवेद के अंदर कई जगह वर्णन किए हैं। संत कबीर की एक बात जो है सो जो वाणी है कि जो है मानुष देह तुम पाए के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना लगे फिर 84 जाए। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। बंधुओं, ऐसा ही हम लोगों का जो यह जो शरीर मिला है, मानव देह दुर्लभ, यह कम समय के लिए मिला है। एक कवि की वाणी है कि तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवत एक जात। पात जो है वृक्ष के अंदर जो है पात है, पतई है, और पतई कह रहा था इससे पहले ही बोल रहा था कि पात झरनता यूं कहे, पात झरनता यूं कहे, सुन तरुवर बन राय, अब की बिछुरे ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कहते हैं कि अब की बिछुरे कहाँ मिलेंगे, जब दूर पड़ेंगे जाए। तब तरुवर कहता है, तरुवर कहता पात से सुनो रे पात एक बात, और यहाँ की यही रीति है एक आवत एक जात। यही संसार जो है क्षण भंगुर है। इसी बात को हमें समझना है कि स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अंध जीव क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद के अंदर लिख दिए कि जो है क्या गिनती है कि आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, और आज साधना नहीं करेंगे कल करेंगे। इसीलिए ये सब चेतावनी वाली जो है दोहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी, बहुरी करेगा कब। इसी प्रकार से संतों की वाणियां हैं, महापुरुषों की वाणियां हैं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ सदगुरु हमें मिल चुके हैं। सब जगह चेतावनी भजन, सब जगह हम सबों के उद्धार के लिए जो है सारगर्भित भजन स्वामी जी ने जो रच दिए हैं, जो संसार को दे दिए हैं, इसी से हम सब तृप्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और हमारी चेतना जो है सो वह ऊर्ध्व हो जाती है। हम इधर नहीं देखते हैं, उसी में रमे रहते हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। शायद संत जी जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा,
और संत जी से मैं भी सुनना चाहता हूँ। उधर मैं नहीं था, तो जिसके चलते जो है एक दो दिन बीच में ऐसे छूट गया था। कारण था कि मैं उधर इलेक्शन वाला जो काउंटिंग था नगर पालिका चुनाव का, उसमें चला गया था। परेशानियां तो हुई थी, लेकिन फिर भी सारा काम सही हो गया। स्वामी जी के चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। और आप सब तो होली भजन सुन ही रहे हैं, आज मैं होली नहीं सुनाऊंगा। सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। शून्य शिखर पर बसे सुनरवा, गढ़े नगीना मोर हो, गढ़े नगीना मोर। शून्य शिखर पर बसे सुनरवा, गढ़े नगीना मोर हो, गढ़े मोर। संतोष सुहागा जोरी के राखी है, संतोष सुहागा जोरी के राखी हो। लाओरी मनुरिया हमारी जोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। लाओरी मुनरिया हमारी जोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। छल्ला मुनरी हम ना पहिरब, ढील परे गिर जाए हो, ढील परे गिर जाए। छल्ला रे मुनरी हम ना पहिरब, छल्ला मुनरी हम ना पहिरब, ढील परे गिर जाए हो, ढील परे गिर जाए। हम ता पहिरब नाम रे मुनरिया, हम ता पहिरब नाम रे मुनरिया। युगन जुगन ठहनाए हो, नगीना पहिरो नाम का। सखिया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। मोल मिलत नहीं नाम नगीना, उपजे अंग स्वभाव हो। मोल मिलत नहीं नाम रे नगीना, मोल मिलत नहीं नाम रे नगीना। मोल मिलत नहीं नाम नगीना, उपजे अंग स्वभाव हो, उपजे अंग स्वभाव। वह कांटा पर तौलत नहीं, वह तुला पर तौलत नहीं। गुरु नाम पर ठहराए हो, नगीना पहिरो नाम का। ऐसा किया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। अपने बनाए कछु न बनी है, गुरु करे सो होए हो, गुरु करे सो होए। अपने बनाए कछु न बनी है, अपने बनाए कछु न बनी है, गुरु करे सो होए हो। कहत कबीरा सुनो रे बिरहिनिया, कहत कबीरा सुनो रे बिरहिनिया। बिन सद
नगीना पहिरो नाम का। ऐसा किया चित चुनरी का डारो छोरी हो, नगीना पहिरो नाम का। बंधुओं, नित्यानादि सदगुरु चेताए कि संतोष रूपी ही जो वैभव है हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा किया उधर क्यों भुलाई हो, अरे अपने अंदर जो है नाम रूपी नगीना को धारण कर लो, पहन लो, जो अनंत जुगो जुग तक वह ठानाता रहेगा, वह तो खत्म ही नहीं होगा। अनंत सुख, अनंत परमानंद है उसमें बंधुओं। और यह जो नाम नगीना है बिना सदगुरु के भक्ति के नहीं मिल सकता। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं और हम सब सदगुरु चरणों में लगे रहें, साधन सेवा और सत्संग नियमित रूप से करते रहें। मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम सभी अल्पज्ञ हैं, आप हम सभी पर कृपा इसी प्रकार बरसाते रहें कि आपके चरणों में लगकर हम साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव जी भगवान की जय। जय सतगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी संजी, आवाज आ रही है। जय सतगुरुदेव। आवाज आ रही है। बंदा गुरु चरण नाया गामा गाम्या लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणेशी धापति सो गुरु कृपासी आइया। आकामूर्ति अमीय सूरती आई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरुषानंद। हे आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग, प्रेम बीरनु तन भई साधन चल सुपात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चे, ज्ञान अनंत है। ज्ञान जो है अनंत है। नौकरी करना और जो है कमांड संभालना वो अलग ज्ञान। आप भेद को समझो। और पूरे परिवार को चलाना ये अलग ज्ञान। और पति पत्नी की एक साथ रहना ये अलग ज्ञान। ये आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि क्या क्या हमें सत्संग में सुना। बिजनेस करने का ज्ञान अलग है। किसी को उधार नहीं देना है, ऐसे करना है कि उसे एडवांस में पैसे ले लेने। आप को समझो। तो हर एक का तरीका बुद्धि अलग अलग है। आप ये मत समझिए कि जो सब्जी बेचने वाला है
वो ज्ञान अलग है। आप वेद को समझिए, कैसे कैसे पैसे निकालना है समाज में, ये मैं अभी देख रहा हूं। ये ज्ञान ही अलग है। जब जो है आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद बुझो, ज्ञान अनंत है। आपको जो है समझना पड़ेगा, घर परिवार को चलाना, बच्चों के संग रहना, अलग अलग ज्ञान। ये आपको बहुत प्रतिभावान होना चाहिए। ये मैं जो है समाज की सीख रहा हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप समझिएगा। ये समाज का ज्ञान अलग है, अध्यात्म का ज्ञान अलग है। एक उदाहरण से आप समझिएगा। मैंने डेली सब्जी खरीदा कहीं से, तो पूरा जो है वो जोड़ जाड़ करके हुआ ये जो है, ये सब जो है 2120 रुपये की सब्जी हुई। अब ये थोड़ा ये सत्संग की बात नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो है, जो बेचने वाला है हर हालत में अपनी बात जो है सोचता, बेचने वाला हर हालत में अपनी बात सोचता है, अपने फायदे की बात सोचता है। उसकी सब्जी की कीमत जो है 2000 हुई, तो बोलता है जो है आप डाल दीजिए पैसे उसमें। मैं बोला भाई चलो 1 रुपया हम डाल देते, आप समझिएगा। तो जो है वो 1999 रुपये उसमें डाल, 1 रुपया चला गया। अब 1 रुपया जाने के बाद वो चेक चुक किया, बोला हाँ पहुंच गया। अब वो बोलता है कि जो 2000 डाल दीजिए। तो मैं बोला भाई 2000 क्यों डालना? तो बोल रहा है कि थोड़ा सीधा सीधा रहेगा, अच्छा भी लगेगा, और मैं आपको 1 रुपया वापस कर दूंगा। मैं बोला भाई चलो ठीक है, तो 2000 डाल दिया। अब मैं बोला भाई अब 1 रुपया वापस ले दे दो। तो बोलता है कि अब 1 रुपया कहाँ दूंगा, सिक्का जो है 2 रुपये का। मेरा कहने का मतलब यह है 19 जो है वो 2000 1 रुपया ही लिया, मतलब 1 रुपया फालतू। तब समझ में आया कि ये 1 रुपया का महत्व क्या है। इसमें बहुत भेद है, और भेद में भेद है। बिजनेसमैन जो है वो हर तरह से जो है आपसे फायदे लेगा। जो बहुत सारी जो है बातें, तो ज्ञान जो है अनंत है। हर जगह जगह का अलग रीति है, रिवाज है, लेकिन सब में कुछ भेद छुपा। ये मैं सारे प्रकृति की चर्चा कर रहा हूं। सब चीजें बनाई गई, सब चीजें जो है बनाई गई, कैसे कैसे क्या क्या होता है वो व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान जो है
वो सबको नहीं होता। पढ़ लिए लिख लिए और बहुत बड़े जो है अफसर बन गए, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। व्यवहारिक ज्ञान जो है संसार में समझना पड़ता, अनुभव में लाना पड़ता। ज्ञान जो है अनंत है। बच्चों को पढ़ाना वो अलग ज्ञान है, बच्चों को संभालना वो अलग ज्ञान, पति को संभालना अलग ज्ञान है, देवर को संभालना अलग ज्ञान, माता को संभालना अलग ज्ञान। ये सब व्यवहारिक चीजें इसी संसार में। तो यदि आपका व्यवहार सही नहीं हुआ तो फिर जो है बहुत दिक्कत। तो समाज में भी बहुत सारे व्यवहारिक जो है भाव होते हैं। समाज में आपको सत्य बोलना पड़ेगा, तभी आप विजय को जो है प्राप्त। पूरे संसार में झूठ बोला जाता, पूरे संसार में सारा झूठ ही बोला जाता। एक व्यक्ति, आप समझिएगा, एक जो है, अब चूंकि मैं इसी में रहा शादी ब्याह में ही, तो जो है कैसे कैसे चीजों से निपटना पड़ता। एक हलवाई है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोलो सब बढ़िया थी, उन्होंने बना देगा। सब काम खत्म हो गया, कुछ और काम रह गए तो दूसरे दिन जो है उससे करवाए। मैंने बोला कि जो है वो कितने पैसे हो गए? उन्होंने बोला 1500 रुपये। तो उनको तुरंत पैसे चाहिए, और जो हलवाई थे उनका हिसाब किताब क्लियर हो गया था, लेकिन एडवांस काटना रह गया था। एडवांस काटना रह गया था। तो मैं बोला भाई, बोलते हैं कि मैंने पूछा ये तो आपके ही आदमी है। बोला आदमी नहीं, मेरे पिताजी। तो मैं बोला जब आपके पिताजी ही है तो उनसे ले लीजिएगा 1500, और उनको मैं 1000 फालतू दिया हूँ, तब मैं आपको 500 वापस कर देता। बोला नहीं नहीं, हमको तो पूरा चाहिए। मैं बोला फिर आपके पिताजी कैसे? आप बोले कि नहीं नहीं, मेरे ही पिताजी हैं, मेरे ही पिताजी हैं। और दूसरे तरफ बोल रहे, जब पैसे की बात आती है, उनको 1000 ज्यादा दिया हुआ है तो आप 500 ले लीजिए, उनसे आपका एडजस्ट हो गया। बोला नहीं, हमको अलग से चाहिए। मैं बोला अलग से चाहिए भाई, हम आपको जानते नहीं, आपका साथ रेट नहीं है, तो हम तो उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को हम पैसे देंगे। बोला नहीं, काम तो हमने किया। मतलब हर बात में व्यक्ति को झूठ बोलना। मैं बोला अभी आप सही सही चीजें बताओ, 500 रुपये लेना है या नहीं लेना है? तो गुस्सा हो गया, वह व्यक्ति गुस्सा हो गया, और जो है मोटरसाइकिल उठाया, बोला हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए, आप उन्हीं को दे दीजिए। आप विचार करो, अब वो हलवाई 500 रुपये के लिए तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 1000 ज्यादा ले रखा है। अब इतनी भीड़ होती है शादी ब्याह में, सब देखना,
क्योंकि मैं समाज को अभी देख रहा हूं, कितना याद रहेगा, ये सामान लाओ वो सामान लाओ, बेचारा गरीब आदमी कैसे शादी करे। और एक चला है, ये क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में एक गरीब आदमी का भी चलाऊंगा, सबसे कम पैसे। ये बफर सिस्टम के नाम पर जो है 600 रुपये प्लेट, 800 रुपये प्लेट, मैं संसार का ज्ञान बता रहा हूँ आपको। ये धोखा है, ये धोखा है। बड़े बड़े हाल, मैरिज हाल, ये हम लोग गरीब आदमी उसमें फंस जाते। एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करे? उनके पास जो अमीर हैं, उनके लिए तो मैरिज हाल सही, उनके लिए तो मैरिज हाल सही है। बड़े बड़े जो है 800 रुपये प्लेट, 600 रुपये प्लेट, 500 रुपये प्लेट, वो कहानी अलग है, मैं बताऊंगा आपको। व्यवहार का ज्ञान जो, अब उसकी गिनती कैसे होगी? पत्तल वहां रख देगा कि भाई ये 1200 है जो है पत्तल है, आपको सामने गिनवा देगा, आप तो इतने बिजी रहोगे। अब उस पत्तल में जो है एक छोटा बच्चा भी आएगा, थोड़ा चटनी भी लेकर के जाएगा, उधर जो फेंक देगा। तो 1200 रुपये की वह जो है 2 चम्मच चटनी, आप कितने समझो। और लास्ट में गिनती करते करते बोले भाई इतना पत्तल और घट गया, इतना जो है बढ़ गया। आए शत्रु की प्यारे प्यारे, पूरा संसार इन्हीं चीजों में उलझाया हुआ है। जो हमारे पहले की परंपरा होती, उसको जो है हम लोग डैमेज करके और परेशानियों में फंसते चले जा रहे। पहले पूरा 4-4 गांव, 12-12 गांवों को जो है खिलाया जाता था भोजन, और लगातार हाथ से चलाए जाते थे। वो हमारे व्यवहारिक रिश्ते सब खत्म हो। तो उस संसार का बहुत सारा जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो सारे चूंकि विषय अध्यात्म का अलग है, व्यवहारिक ज्ञान अलग है। जो बेचारा मालिक होता है, प्यार दादी के घर वाले, रात भर परेशान है, कोई बर्तन न गुम हो जाए, कोई इधर न हो जाए, उधर न हो जाए, और सब लास्ट में जो है बहुत सारी चीजें होती जो व्यक्तिगत में उन समस्याओं से उलझा देखा। यह भी इस ज्ञान में भी स्वामी जी का एक ऐसा ज्ञान मिला है, सारा काम सुचारू, आप एक जगह बैठे रहो, अपने आप होगा। आपको एक कुर्सी पर आराम से बैठे रहना है, और आपको कहीं घूमने की जो है जरूरत नहीं। सूरत से जो है सारा काम कंट्रोल होगा। स्वामी जी इतने बड़े यज्ञ होते हैं और चुपचाप शांति से बैठे रहते, और पूरा काम जो है सूरत से होता रहे, और स्वामी जी जो है मुस्कुराते रहते हैं, चलते रहते। तो सूरत का ज्ञान जो है सबसे बड़ा है। अब वो व्यवहारिक ज्ञान आपको व्यवहार में मैं आपको बताऊं, कैसे लूट होती है, कैसे खसोट होती है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, कैसे पैसे बचत किया जा सकता है, वह भी ज्ञान है विहंगम योग में। आप बोलिएगा किसी गरीब आदमी का मैं बफर करवा दूं,
फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट 100 आदमियों का भोजन बनाना है तो मैं आपको बफर करवा दूंगा। बफर सिस्टम जो बना रखा है, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी अफर बफर जो है गांव में एक तरह से मूर्खता है। हम उन बड़े बड़े जो है शहरों के जो है, शहर में जगह नहीं है, शहर में जगह नहीं है बफर के लिए जो है बैठा कर खिलाने के लिए, उनके लिए तो बफर ठीक है, गांव देहात के लिए क्या जरूरत है। आप भेद तो समझो। बहुत सारी व्यवहारिक ज्ञान बहुत है इसमें, व्यवहारिक ज्ञान बहुत है जो है। हमको सबका देखी देखी नहीं करनी। जिसका 50 आदमी का व्यवस्था है, 100 आदमी का व्यवस्था है, वो तो सीधा टाट पर खिला दो जो है ना, 5-6 बार में सब खा कर चले जाएंगे। बफर सिस्टम का मतलब हुआ कम से कम जब जो है 300 आदमी 200 आदमी से ऊपर। अब वो सब विषय अलग है। व्यवहारिक ज्ञान है बहुत प्राप्त हुआ। ये जरूरी नहीं है कि ये चीज हर जगह में लागू होगी, सब समय परिस्थितियां के अनुसार बदलती रहे। आप सदगुरु के हंस हो, सत्संग कराने के लिए भी आपको बहुत सारे जो है ज्ञान मिला है, व्यवहारिक ज्ञान। आप वेद को समझिए। अब मैं सारी चीजें अभी यहाँ छोटा सा एक बता देता हूँ मैं। आप सत्संग होता है, हम लोग जो है बुलाते हैं लोगों को जो है ना सत्संग करने के लिए। हवन सामग्री पूरा एक हफ्ता पहले से जुटा करके आप रख लीजिए। एक जो है बड़ी सी जो है दौरी में जो सामान जो है जो उसमें बोला गया एक ही जगह रख लीजिए, और फिर जैसे आए उधर पकड़ा दीजिए। सारे हो गया, एक ही जगह रख दीजिए। शादी का जो आ गया सामान उसको एक जगह रख करके कटवा करके, आजकल तो पॉलिथीन में आ रहा है, क्योंकि जो है सत्संग के बाद आधे आदमी चले जाते और प्रसाद के लिए भगदड़ हो जाती। काली पन्नी जो है बोलते सफेद पन्नी रखिए, कितने आदमी है गिनती कर लीजिए, उनके प्रसाद बना करके पहले रख लीजिए पन्नी। और जो स्वामी जी के लिए 5 प्रसादी है वहां वही रख दीजिए, और जैसे सत्संग हुआ एक एक पन्नी सबको पकड़ाते जाइए, आपको 4 बार आना जाना नहीं पड़ेगा। ये सब व्यवहारिक ज्ञान है। बहुत सारी चीजें हैं। पानी पीने के लिए एक जो है टंकी रख दीजिए, नल वाली हो, वहीं जो है गिलास रख दीजिए। पानी आपको चलाने की आवश्यकता नहीं होती। आराम से जिसको पीना होगा वहाँ थोड़ा कुछ मिठाई नमकीन जो भी आपका भक्ति में है, जो शक्ति में है, रख दीजिए। कुछ सूखी बूंदी नमकीन सब मिला करके रख दीजिए। जो मतलब आप जैसा आपकी जो सामर्थ्य है, बतासे रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, जो आप कर सकते हैं। बस उधर से आपका काम खत्म। तो बहुत चीजें मैंने एक एक चीज को जो है उन परिस्थितियों को मैं झेला है और किया है, और बहुत सुचारू रूप से सारी चीजें अपने आप ही व्यवस्थित हो गई। कुछ चीजों में थोड़ी सी जो है परेशानी हुई, वो भी उसको परेशानी नहीं कह सकते।
तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है, सदगुरु के चरण में आप रहने से हर काम सुचारू रूप से कहीं पर कोई विघ्न बाधा नहीं आई। चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल आय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आय। जब आपके यहाँ हवन हो, ये हो, तो जो नजदीक पास में है बुला लीजिए, मैं एक दिन पहले आकर के आपका सारे व्यवस्थित कर देगा, कोई भाग दौड़ नहीं, और कम से कम पैसे, कम से कम खर्च। अब बोले कि आप ये सब बातें की क्यों बता रहे? क्योंकि समाज के नाम पर एक बहुत बड़ा दिक्कतें हैं। एक और ज्ञान आप समझ लीजिए, आपको भोजन कराना है, सबसे कम पैसे में आपको बता रहा, जो बाजार में सबसे वो जो है सस्ती सब्जी हो, उसी को जो बनाइए, 2 सब्जी करना है। जो कोई भी 2 सब्जी है थोड़ा ज्यादा बना लीजिए, रख दीजिए, मांगे वाली मत रखिए, ये चाहिए वो चाहिए, पनीर और ये फालतू फंड गए जो, वही संतों का भोजन है। 2 सब्जी होगी और जो है रोटी बनाने के लिए वो मशीन आ गई है, उसमें डालिए और बनता रहेगा। और जो है एक मीठा रख दीजिए, वो भी काम हो जाएगा। और बड़े बड़े जो है बर्तनों में रख दीजिए, बस इस सब तरह के जो है पापड़ टूपड़ सब बना दीजिए, वो बस हो जाएगा, आपको लेकर के भागना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी जो है हित की जो है बात है, तो जैसी आपकी सामर्थ्य वैसी जो है न व्यवस्था आपको भोजन न कराना है। तो ये सारे ज्ञान जो है सदगुरु का जो है अनंत ज्ञान